नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने कहा था पिछले कुछ दिन पहले कि मैं एक जूम मीटिंग ले रहा हूँ पार्ट 1 और उसके बाद मीटिंग लूँगा मैं पार्ट 2 की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके सामने ही सारे अपडेशंस को लेके आऊँ और आपके सारे सवालों का जो मन में उथल पुथल चल रही है, सिस्टम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, क्लेम के बारे में, इनकम के बारे में, आने वाला फ्यूचर हमारा क्या होगा, हम क्या सोच रख कर काम कर सकते हैं, इन सारे चीज़ों का जो मन में उथल पुथल चल रहा है उसका जवाब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं कोई V7 के नाते आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस V7 का जो सफ़र था और जितने भी मेरे एसोसिएट्स, टॉप लीडर्स, कमांडर्स, कैप्टन्स, एसोसिएट्स अपने अपने रैंक पर पहुंचे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान एक तो उनका खुद का, जो उन्होंने निर्णय लिया, इस सिस्टम पर विश्वास रखा। दूसरा, उनके पूरे टीम का, जिन्होंने भी अपने अपने अपलाइन पर विश्वास रखा, सिस्टम पर विश्वास रखा, खुद पर विश्वास रखा। और तीसरा, सबसे बड़ा योगदान इस प्रोजेक्ट का, इस प्रोजेक्ट के नेटवर्किंग चलाने वाले इकोसिस्टम का। तो जो भी हम अचीवमेंट आज प्राप्त किए हैं उसमें इन सभी बातों का योगदान का एक्सेप्टेंस करना आवश्यक है। देखिए, हम एक एक चीज़ों पर आज यहाँ पे बात करेंगे। हमें सितंबर महीने से लेके दिसंबर तक जो कोटा मिला है, जो सब कमांडर के पास पहुंच चुका है, उस कोटा के आधार पर V0 विकर लेक पे 3000 का बिजनेस, उसे V0 कहते हैं, और V1 ऐसे दोनों क्वालिफायर फ्लाई करने जा रहे हैं। पर इस समय में बैंकॉक नहीं जाएंगे, वो सभी जाएंगे, इस समय वो सभी पटाया नहीं जाएंगे, क्योंकि सभी ग्रुप को पता है वहाँ क्या क्या हुआ है, कुछ तकलीफें हुई किसी किसी को। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने, प्लेटफॉर्म ने पूरा डिसीजन लिया और सभी को बुलाया गया है बैंकॉक। उसके बाद जितने भी V2 है उन सभी को आने वाले महीने में दुबई में जो कंपनी का ऑफिस है वहां पे विजिट के लिए बुलाया है, ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। तो यह हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। साथ में हर 45 डेज में जितने भी V5 क्वालिफायर हो रहे हैं उनकी अलग से इंटरनेशनल ट्रेनिंग मीटिंग ग्लोबली V5 एंड अबव के साथ में होने जा रही है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो हमारा क्लेम फैसिलिटी चालू है, फूड का, ट्रैवल का, पेट्रोल डीजल का, होटल एक्सपेंसेस का, जो भी आपका चालू है, वो एज इट इज $1000 पे $70, $75, $75 और $3000 के ऊपर जो बिजनेस होता है उसके ऊपर $150 ये मिलेंगे। तो वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। उसके साथ में रोड शोज हमें मिलने वाले हैं। अभी तक जो रोड शो चल रहे हैं उसी तरह से रोड शो सारे कंटिन्यू होंगे। तो अपने अपने कैप्टन से, कमांडर से बात जल्दी से जल्दी करके 1 सितंबर के पहले ये सारी लिस्ट हमें बनानी है, ताकि 5 सितंबर से हम रोड शो पे ध्यान देंगे। उसके साथ में हम लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ये करने जा रहे हैं, जो 2 नाइट 3 डेज का होगा,
जिसके लिए प्लेटफॉर्म ने एक्स अमाउंट फिक्स की है, उससे हम टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, ड्रीम बिल्डिंग कर सकते हैं और सभी हमारे टॉप अचीवर के साथ मुलाकात हो सकती है, वो हम करेंगे। उसके साथ में आने वाले महीने में मैं खुद एलडीपी सेशन में आपसे मिलने जा रहा हूं। वो मीटिंग V3 एंड अबव होगी, तो वहां पे मैं खुद आपके साथ में 2 दिन का समय बिताऊंगा 2 नाइट 3 डेज के एलडीपी में। तो इस तरह की सारी फैसिलिटीज हमारे सामने है। इस तरह का मैक्सिमम फैसिलिटीज को यूटिलाइज करते हुए अभी जो हमारा करंट वर्तमान का जो रैंक है उससे हम लोग आगे बढ़ने में ये बहुत बड़ा योगदान साबित हो सकता है और इसकी जितनी मैक्सिमम फैसिलिटी ले सके अपने ग्रुप के लिए वो लेनी जरूरी है। आते हैं अभी हम हमारे प्रोजेक्ट के नए अपडेशंस के ऊपर और फिर हमारे मन में जो सवालों का बादल मंडरा रहा है, जो कुछ बेसिक सवाल है पर महत्वपूर्ण है, उसके जवाब मैं मेरे तरीके से देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात, कैरीपैट बॉटचेन ये प्रोजेक्ट कॉइन स्टोर के सीईओ जॉनसन जॉ जो फाउंडर है उनका है और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए वो बहुत बहुत गंभीर है और इसीलिए आज लगभग 45 देशों से ज्यादा लोग इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। मेरे साथ में भी काफी कंट्रीज के लोग हमारे टीम के माध्यम से जुड़ चुके हैं। यहां पे कैरीपैट बॉटचेन एक पब्लिक चेन है, एक ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, एक भविष्य को सोच रखते हुए बनाया गया, वर्तमान के सारे टेक्नोलॉजी को उसमें ऐड करते हुए बनाया गया ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे हमें नेटवर्किंग का काम करने का तरीका भी मिल रहा है। उस नेटवर्किंग को फ्लोरिश करने के लिए हमें सारी सपोर्ट सिस्टम मिल रही है और साथ में ही बोट के जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इसी पब्लिक चेन पे आ रहे हैं। इससे आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। अभी कैरीपैट की जो शुरुआत हुई, शुरुआत में यानी 153 दिन, आज मैं जब बात कर रहा हूं तो 153 डेज पे बात कर रहा हूं। मार्च 17 तारीख को ये प्रोजेक्ट शुरुआत हुआ था। तभी से लेके हमारे पास में सिर्फ एक प्रोडक्ट था, वो था हैशरेट। फिर आगे जाके दूसरा प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट लॉन्च हो गया सिस्टम में, वो है प्रूफ ऑफ स्टेक, POS, POS कहते हैं उसे। तीसरा प्रोडक्ट जो महत्वपूर्ण भूमिका यहां पे रखने वाला है और एक इतिहास रचने की ओर ये प्रोजेक्ट कदम रख रहा है, वो है माइनिंग मशीन बोट की। आप में से और हम में से बहुत सारे लोगों ने पहले वाला जो भी ब्लॉकचेन पब्लिक चेन के माइनिंग मशीन का बेनिफिट नहीं ले सके, उस अवसर को नहीं पकड़ सके, पर अभी वो अवसर फिर से एक बार हमारे सामने आया है। हमने हैशरेट में काम किया, जहां पे जो मेंबर ने अपना अपना अमाउंट डिपॉजिट किया उनको अगले 22 साल अल्गोरिदम के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से, गणित के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से, मैथमेटिक के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से, प्रोजेक्ट के सिस्टम के हिसाब से रिटर्न्स मिलने वाला है। ये पहले दिन से सबको पता है। हम हमेशा कहते हैं कैरीपैट बॉटचेन कोई स्कैम, स्कीम, पोंजी स्कीम, लूटने वाली सिस्टम, क्रिप्टो के नाम पे, USDT के नाम पे लूटने वाली सिस्टम, लोगों को ज्यादा लालच देने वाली सिस्टम नहीं है और ऐसे सब कार्यों में काम भी नहीं करना चाहिए। हमारी एक मॉरल जिम्मेदारी होती है कि जो भी प्रोजेक्ट हम करें
उसमें सही तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट हो, सही लोगों को हम मार्गदर्शन करें, खुद का पैसा हो या किसी का पैसा हो, पैसा पैसा होता है, वो सही जगह लगे, इतनी खबरदारी कोशिश हमें हमेशा अवेयरनेस के साथ साथ रखनी चाहिए। तो यहां पे हम किसी भी तरीके का गलत काम नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ा रिटर्न्स देने का हमने कभी भी यहां पे वादा किसी भी जूम मीटिंग में ना फाउंडर ने, ना उनके कंसल्टेंट ने, ना उनके अपलाइन ने, ना हमने, ना मेरे टॉप लीडर्स ने, किसी ने नहीं किया है। प्रिडिक्शन पॉसिबिलिटी बताई गई है, शक्यता इतना हो सकता है, वो तो नियम है। आप स्टॉक मार्केट में जाओगे इतने रिटर्न मिल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में जाओगे इतने रिटर्न मिल सकते हैं, इंश्योरेंस में जाओगे यूलिप में इतने रिटर्न मिल सकते हैं, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, एफडी में, सेविंग में, हर जगह रिटर्न की बात होती है। और जहां पे हाइयर रिटर्न की थोड़ी सी बात होती है वहां पे पॉसिबिलिटीज होती है। तो आपको अपना अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि हम सब मैच्योर्ड हैं, यहाँ पे कोई भी 21 साल से बच्चा नहीं है यहाँ पे, और हम किसी 90 साल के इंसान के पास भी नहीं जा रहे ये प्रोजेक्ट लेके। हम जो जा रहे हैं ये लगभग 30 साल से लेके 50 साल के, 55 साल के, 60 साल के बीच के लोगों के साथ हमारा यहां पे मुठभेड़ होता है, मुलाकात होता है, वार्तालाप होती है, क्योंकि हम एक एज में है और उन्हीं के साथ हमें सारा डिस्कशन करते हैं। तो यहां पे हमें ये बात समझ में आती है कि हम लोग जो भी यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं हमारा खुद की सत्सिक विवेक बुद्धि का वापर करते कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट में कोई भी कमिटमेंट नहीं है। तो जो मिलेगा सिस्टम से मिलेगा। तो हैश रेट के इनकम को आज भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। वो कितना हाइप में है, कितना मॉडरेट है, कितना कम है, वो अलग चीज है, पर लोगों को उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। सेकेंड प्रोजेक्ट प्रूफ ऑफ स्टेक का है, जहां पे हमने डायरेक्ट सीए को बाय किया है और स्टेकिंग में डाला है। स्टेकिंग में डालने से स्टेकिंग के ऊपर जो सीए आए हुए हैं और उस सीए के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए बीओटी के बोर्ड के जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं, आने वाले हैं, उसका गैस फीस क्रिएट होके, जनरेट होके, जनरेशन के माध्यम से आपको 30 दिन से लेके, वैसे तो एक दिन फ्लेक्सिबल भी है, 30 दिन से लेके 360 दिन आपके चॉइस के अनुसार आप स्टेकिंग कर सकते हो, और जो भी पॉसिबिलिटी का रिटर्न्स है वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो उसमें भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, माइनिंग मशीन। इस माइनिंग मशीन से जल्दी से जल्दी अगर हमने माइनिंग मशीन परचेस की है, बाय की है, तो हमारे ग्रुप में जितने भी माइनिंग मशीन्स सेल होंगे तो उसका डायरेक्ट का इनकम मिलेगा 6% to 30% एज पर द रैंकिंग इनकम। और जो माइनर है, जिसको माइनिंग होके डेली के डेली बीओटी आने वाले हैं, वो 80-20 में स्प्लिट होंगे, यानी 80% उनको बेनिफिट मिलेगा जो अगले 25 साल का बात किया जा रहा है, यानी ये 25 इयर्स के लिए प्रोडक्ट हमारे साथ में रहने वाला है। इस तरह का पूरा इसका इकोसिस्टम हमें समझ रहा है, दिख रहा है। आप भी इसके ऊपर विचार कीजिए, पूरा स्टडी कीजिए और फिर ही माइनिंग मशीन को आप बाय कीजिए। और 20%, 80% माइनर को मिला, 20% उसके V1 से लेके V10 जो रैंक है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा अगला 25 साल। तो इस प्रोडक्ट से, ये प्रोडक्ट हमारा बिजनेस वॉल्यूम में काउंट हो रहा है, पीओएस उसका बिजनेस वॉल्यूम हमारे बिजनेस वॉल्यूम में काउंट हो रहा है। हैश रेट ना चाहते हुए भी रैंक को मेंटेन करने के लिए V1 के लिए अलग डिपॉजिट है, V2 के लिए अलग है, 3, 4, 5, 6 अलग डिपॉजिट है, वो डिपॉजिट करना होगा, उसका भी वॉल्यूम। ये सभी वॉल्यूम एकत्रित करके हमारा बिजनेस वॉल्यूम बनता है और हमारा
रैंक प्राप्त होता है। उसके बाद आने वाला बोर्ड कार्ड है। उसके बाद जो मेरी जानकारी है वो है बीओटी बोर्ड का फोन आने जा रहा है। तो इस बोर्ड के फोन के माध्यम से भी माइनिंग स्टार्ट होगी। उसमें भी सिमिलर 6 to 30%। देखिए अभी ये नया जो एडवांटेज निकाला है, हैश रेट जो भी डिपॉजिट करता है कस्टमर को, मेंबर्स को, इन्वेस्टर्स को, डिपॉजिटर्स को एक पॉसिबिलिटी रिटर्न्स बताया जाता है जो कम भी हो सकता है, उम्मीद से भी कम हो सकता है, पर रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। ये बात पक्की हो गई। तो वहां पे हम डिपॉजिट करते हैं तो 6 to 30% रैंक वाइज हमें वहां पे वन शॉट वन टाइम में एक अच्छा इनकम प्राप्त हो सकता है। पीओएस में, प्रूफ ऑफ स्टेक में 360 दिन जो मेंबर्स को मिल रहा है, डिपॉजिटर्स को मिल रहा है, उसके ऊपर 360 दिन हमें भी रैंक वाइज फिक्स इनकम मिल रहा है। उसी तरह से माइनिंग मशीन जो 3980 की है और अभी ऑफर जो चल रही है वो 3184 की है। तो वो 3184 आपके टीम में कहां पे भी डिपॉजिट हो, कोई भी व्यक्ति मशीन लो, तो आपको अपने रैंक अनुसार डिफरेंशिएट इनकम करके 3% और 6% to 30% आपको मिलेगा। इसका मतलब अगर एक मशीन सेल होती है एग्जाम्पल के लिए, तो उसका 3% अगर हम निकालते 3184 का लगभग $97 होता है। एग्जाम्पल के लिए $100 पकड़िए। अगर 10 मशीन एक ही दिन में सेल हो गई आपकी ग्रुप से तो $1000। अगर 100 सेल हो गई तो $10,000 भी एक दिन में आप प्राप्त कर सकते हो। और जो 25 साल माइनिंग का इनकम आने जा रहा है वो अलग हो गया। तो मैक्सिमम ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा काम करें जहां पे किसी भी तरीके की कोई लायबिलिटी ना हो। पूरा प्रोजेक्ट सामने वाले को समझाना है, बताना है, कन्विंस नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है, जबरदस्ती ले करके बोलना नहीं है। हमें सिर्फ हमारे पास क्या है वो उसके सामने रखना है। वो चाहे जिस भी तरीके से आप रख सकते हो, जूम में उनको बुला के बात कर सकते हो, अपलाइन को आपके साथ लेके उनको डिस्कशन कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस कॉल पे कर सकते हो, पर्सनल 1-to-1 में कर सकते हो। जिस तरीके से भी आपको लगता है कि आपके लोगों को यह समझाना है कि उनका उसमें फायदा होगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो हो, और उनको भी ऐसा लगता है कि इसमें मेरा फायदा है, तो ही वो परचेस करना चाहिए। आपका फेस देख के वो लेना नहीं चाहिए। डेफिनेटली आप खूबसूरत हो, हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, कूल हो, ईमानदार हो, जानकार हो, मार्केट में आपकी वैल्यू है, फेस वैल्यू है, क्रेडिबिलिटी है, सब कुछ मैं समझता हूं। पर फिर भी सामने वाला आपके चेहरे को ना देखते हुए, चेहरे को देखते हुए आपको अपॉइंटमेंट देना चाहिए, आपके साथ वक्त देना चाहिए, आपके रिलेशन की वजह से या फेस वैल्यू से, बस। पर जो वो खरीदेगा उसको समझने के बाद उसने खरीदना चाहिए। और सिस्टम को देख के, प्रोजेक्ट को देख के, प्लेटफॉर्म को देख के, प्लेटफॉर्म का विजन, मिशन, रीजन देख के वो इस सिस्टम में आना चाहिए या सिस्टम के प्रोडक्ट को लेना चाहिए। दोस्तों, तो ये जो 21 तारीख को बोट माइनिंग मशीन स्टार्ट का इनकम होने जा रहा है, उसके ऊपर आप जरूर ध्यान देना चाहिए। और इसके माध्यम से भी आपका बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो सकता है। प्लेटफॉर्म चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी आपका रैंक बनाओ। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति यहां पे पैसा बना रहा है बाकी कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो नियम सबके लिए है, रैंक वाइज है, फॉर्मूला के हिसाब से है, सिस्टम के हिसाब से, वो नियम सबके लिए है। आज कोई V0 है तो वही नियम उसके लिए अप्लाई है जो V7 है, V8 है, V9 है, V10 होने वाले हैं।
जो V5 है, V6 है, V4 है, V3 है, V2 है, सबके लिए सेम नियम है, अलग नहीं है। तो जो व्यक्ति जिस रैंक पर पहुंचा है, मेहनत से पहुंचा है। जैसे बत्तख होता है, डक होता है, तालाब में तैरता है, हमें सिर्फ दिखता है कि कितना स्मूथली वो तैर रहा है, पर विज्ञान कहता है कि तालाब के नीचे जो उसके पैडल पैर होते हैं वो 40 to 60 पर किलोमीटर वो फ्लाई करता रहता है, फ्लोट करता रहता है, पर वो नीचे का उसका जो मेहनत है वो दिखने में नहीं आता है। माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा दिखता है, उसको स्टेबिलिटी के लिए उससे 3 गुना वो नीचे रहता है, तब वो ऊपर स्टेबल होता है। तो उसी तरह से जो भी लीडर जिस भी रैंक पर पहुंचा है, उसके पीछे अथक परिश्रम है। आपके मेहनत का, आपके परिश्रम का उसके मेहनत से, उसके परिश्रम से कंपैरिजन नहीं करना है। कामयाब लोग यहां से काम करते हैं, जो कामयाब होने की कतार में है वो यहां से और यहां से दोनों का मिलकर काम करते हैं। हम यहां पे स्मार्ट वर्क करने आए हैं, हम यहां पे हमारी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं। यहां पे फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, ये एक प्रोडक्ट बेस है, इसको समझना जरूरी है। हमारे पास नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, हम वो कम्युनिटी में सेल कर रहे हैं, उससे मुनाफा कमा रहे हैं। तो हर बार हमको तैयार रहना पड़ेगा, एक आर्मी के जैसा, एक सोल्जर के जैसा, एक सैनिक के जैसा अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे सीमा पे जवान हमारा अलर्ट रहता है 24 घंटों, उसी तरह से हमें हमारी जिंदगी में प्रोजेक्ट लेने के बाद में इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमेशा 24 आवर सजग रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। देयर इज नो फ्री लंच। ऐसा नहीं कि जिंदगी में एक ही बार इतना काम करो और जिंदगी भर पैसा लो, ऐसा कभी कोई बोला नहीं है। मार्केट के बाकी के कंपैरिजन के हिसाब से उनका जो बिजनेस वॉल्यूम होता है, उनके हिसाब से डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट में उतना पैसा नहीं दिखता है, पर एक बात पक्की दिखती है, यहां पे भविष्य दिखता है, यहां पे प्रोफाइल दिखता है, यहां पे इकोसिस्टम दिखता है, यहां पे हम काम कर सकते हैं उसके लिए सिस्टम की सपोर्ट सिस्टम दिखती है, मिलती है। और अभी तक जितना भी काम हुआ है उसका कुछ अंश मिलते ही जा रहा है। समझ रहा हूं कि बाहर बहुत है, पर बाहर इन सारी चीजों के अलावा रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। और ये हुआ भी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा 153वें दिन पे मैं बात कर रहा हूं, 17 मार्च को प्रोजेक्ट चालू होता, तब से लेके बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, 5 से 10 प्रोजेक्ट उनके हो चुके हैं। कोई पीछे छुप छुप के करता है, कोई ओपनली करता है, कोई अनाउंस करके करता है कि मैं कर रहे हूं 10 प्रोजेक्ट। कोई बात नहीं, कोई हमारी उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन रखने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी सोच है, उसकी मानसिकता है, उनका पैसा है, उनकी कम्युनिटी, वो चाहे वो जो करे। पर मैं चाहता हूं दोस्तों, हम लायबिलिटी फ्री काम करें, शांति से सोए, कम मिले, रेगुलर मिलते रहे। तो हम अभी कुछ सवालों पर जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, क्या हकीकत में कैरीपैट एक लॉन्ग टर्म है? जी हां, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ये काफी लंबे समय के लिए चलने वाला प्रोजेक्ट है। आप इसके ऊपर विश्वास रख सकते हो, बिंदास से आप ये काम कर सकते हो। काम करने का मतलब, आप इस प्रोजेक्ट को समझो, इस प्रोजेक्ट के हर एक पहलू को समझो। देखो, चांद में भी दाग होता है। एक लड़का अगर लड़की देखने जा रहा है शादी के लिए, तो हर लड़की में अगर वो अवगुण ढूंढेगा तो कभी वो लड़की की शादी नहीं होगी। उसी तरह से एक लड़की लड़कों को देखती है शादी के लिए, उदाहरण के लिए समझो, और वो हर एक लड़कों में अवगुण ढूंढती है, कुछ ना कुछ कमतरता ढूंढती है, तो उसका शादी नहीं होगा। तो हर प्रोडक्ट की, हर प्रोजेक्ट की एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। 2 कार लेने भी आप 2 कंपनी के अलग अलग जाओगे, 2 फोन भी आप 2 अलग अलग कंपनी के लेने जाओगे, तो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको दिखेगा।
समझेगा। तो कैरीपैड बॉटचेन में नहीं कहता परिपूर्ण है, परंतु जितना भी परिपूर्ण की भाषा में प्रोजेक्ट बैठता है वो बैठ चुका है। हमने हैश रेट को बेचा है, प्रूफ ऑफ स्टेक को बेचा है, अभी माइनिंग मशीन की बारी है। फिर आने वाले समय में फोन आने वाला है और आगे बहुत सारी चीजें नए नए अपडेशन में आ सकती है, वो आने वाले समय में हमको समझेगा। तो डेफिनेटली कैरीपैड ऐसे व्यक्ति के साथ हम लोग हैं जिनका दुनिया में नाम हो चुका है, जो हाईली इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है और ये पहली बार कैरीपैड और बॉटचेन में अपना फेस सामने लेके आए हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी साबित किया है और जो प्लान में बोला है वो दिया गया है। आज हम सबके लिए गौरवान्वित करने की बात है कि भारत दूसरे स्थान पर आ चुका है। पहले स्थान पर जापान है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग कंट्री है। भारत दूसरे स्थान पर है, काफी अच्छा प्रदर्शन हम सब कर रहे हैं। विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और वो दिन दूर नहीं है, आप सभी साथियों के साथ मिलकर हम पहला नंबर अचीव करेंगे, जहां जाएंगे फर्स्ट रैंक पर काम करेंगे और डेफिनेटली ये हो सकता है। पहले रैंक का मतलब है अभी हमारे साथ में जितने भी विश्वास के साथ जुड़े हुए सैनिक हैं, जवान हैं, सोल्जर है, नेटवर्कर है, वो डेडिकेशन के साथ मेहनत करके अपना रैंक बढ़ाएंगे और जरूर हम एक नंबर पर भी पहुंचेंगे, ये पूरा विश्वास है मुझे। दूसरा सवाल, कैरीपैड बॉटचेन, इसमें हमने चालू किया था, कुछ समय में हमारा इनकम कम होने लगा, तो हमारा जो रैंक है वो कम हुआ। हमारे रैंक के हिसाब से हमें लगता है उतना पैसा हमें नहीं आ रहा है। सही सवाल है, मुझे भी वैसा लगता है, मैं आपके साथ में हूं इस सवाल के लिए। परंतु थोड़ा सा मैंने शांति से सोचा कि हमने कैरीपैड की शुरुआत 4 महीने पहले की है, 5 महीने पहले। तब हैशरेटी हमारा प्रोजेक्ट था, प्रोडक्ट था, तो उसको हमने उस एल्गोरिदम फॉर्मूला को जितना समझना था उतना समझ के काम किया और वो फॉर्मूला सिस्टम में अपलोड होने की वजह से वो जैसा काम कर रहा है वैसा कर ही रहा है। और हैश रेट का इनकम डाउन होने से, हैश रेट का फॉर्मूला मतलब जो आपको पता है, मैं वो टेक्निकल बातों में नहीं जा रहा हूं, उसके वजह से हमारा हैश रेट का मिलने वाला इनकम था वो ड्रॉप होने लगा और वैसे भी देखा जाए तो वो कमी था। जो हैश रेट के लिए हमने डिपॉजिट किया है उसी डिपॉजिट पे हमें रैंक प्राप्त हुआ था। तो रैंक का इनकम जितने लोग एच्योर होंगे उतना रैंक का इनकम कम होगा, ये भी फॉर्मूला आपको पता है। डेफिनेटली V0, V1, V2, V3 तक ज्यादा लोग क्वालिफाई होते हैं तो उनकी रैंक का इनकम जल्दी से जल्दी नीचे के स्तर पर आता हुआ दिखता है। कोई बेंचमार्क नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं वहां पे। इसलिए मैनेजमेंट कहता है, प्लेटफॉर्म कहता है, सिस्टम कहती है कि ये सपोर्ट यूज करो, रैंक पे चले जाओ। यानी कंपटीशन है, ऐसा नहीं कि मैं V0 रहूंगा, V1 रहूंगा, V2 रहूंगा और जिंदगी भर पैसा लूंगा, ऐसा नहीं है ये प्रोजेक्ट। आपको प्रूफ करना है, आपको आगे बढ़ना है। ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, यानी कि मैंने यहां पे पैसे लगाए तो मुझे फिक्स इतना मिलेगा ही, ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। यह लीडर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, जहां पे लीडर काम कर सकता है, कम्युनिटी क्रिएट कर सकता है। और आप सभी को पता है सबसे बड़ी ताकत एक तो पैसे की है, धन की है, कुर्सी की है, सत्ता की है, कम्युनिटी की है। ये सबसे बड़ी ताकत है। ज्ञान की है, तो यहां पे धन, ज्ञान, सपोर्ट, सारे चीजों का मिलाप होकर हम काम कर सकते हैं। तो यहां पे जो इनकम गिरी है, प्रमुख कारण है कि हैश रेट पे काम किया हुआ है और वो इनकम हमारी लगातार घट रही है। परंतु सप्लीमेंट्री अगर हैश रेट हम सेल करना चालू करेंगे
तो फिर से 6 to 30% इंस्टेंट हमें मिलता रहेगा। और जो हमारे मेंबर्स थे जिन्होंने डिपॉजिट किया उनको लंबे समय के लिए जो भी मिलेगा, अभी इसमें लीडर सवाल करते हैं नहीं उनको तो 1% ही मिलेगा, 2% ही मिलेगा, भाई वो सिस्टम है, हमें फोर्स नहीं करना है कि उसको कितना मिलेगा, वो तो सिस्टम से जो मिलेगा वो मिलेगा। नहीं उनका 6 महीने में कैपिटल रिटर्न आना चाहिए, नो 1 साल में रिटर्न आना चाहिए। बाहर की कंपनी 1 साल में रिटर्न करती है, 6 महीने में करती है। बाहर की कंपनी का इससे कंपेयर मत करो। मैंने फिर से कहा ना, 2 सिस्टम अलग अलग है। यहां पे जो जो मिल रहा है वहां पे मिल रहा है क्या, और यहां पे जो हमको लगता है नहीं डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म चलेगा, वैसा उस पर आपको लगता है कि विश्वास है क्या, वो भी सोचना जरूरी है। इतना बड़ा प्रोफाइल है क्या, इतना बड़ा इकोसिस्टम पब्लिक चेन का है क्या, इतना प्रोजेक्शन है क्या, इतना फैसिलिटीज डेवलपमेंट की है क्या। तो दोस्तों वहां पे वो सारी कंपैरिजन मत कीजिए। आपको दूसरा कुछ अच्छा लगता है वो आपका स्वतंत्र निर्णय है, उसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो आपका निर्णय है। उसके साथ में प्रूफ ऑफ स्टेक को अगर हम अभी से भी प्रमोट करेंगे, क्योंकि यूएसए से स्टीवर्ट नाम का बंदा है जो इवेंट में भी आया था, और उसके स्क्रीनशॉट मैंने कल ही अपने अपने टॉप कमांडर्स को भेजे हैं। दोस्तों वो V5 है, V5, और 100% काम उसने पीओएस पे किया है। और दोस्तों ऑलमोस्ट 1700 प्लस USDT पर डे कमाता है V5 का इनकम। मंथली 56,000 मंथली कमाता है पीओएस की ताकत। यानी V5 पे जाकर मेरा इनकम 200 ही बन रहा है, 300 ही बन रहा है, 500 भी नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं है। काम कैसे किया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पर हमने जब शुरुआत की थी तो ये पीओएस नहीं था, तो हमारे पास वही ऑप्शन था हैश रेट का। अभी पीओएस का ऑप्शन भी बेहतरीन है, तो उसको ध्यान दे सकते हैं। और अभी से कोई समय ज्यादा नहीं गया है, हम फिर से हमारा इनकम को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, फैसिलिटीज को यूज करते हुए, सिस्टम को समझते हुए। यह स्ट्रक्चर बनाया हुआ फिर से दूसरी जगह जाना है, फिर से नए से स्ट्रक्चर बनाना है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। आप टॉप लीडर हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, बलशाली हो, आपके साथ के जुड़े 22,000 लोग, 20,000 लोग, 10,000 लोग भाई आ सकते, मुझे नहीं मालूम। भाई मैं अगर कुछ करूंगा तो मेरे साथ में वही मेरे 5 और 10 लोग आएंगे। इतने हजारों लोग मैंने तो इतिहास में नहीं देखा है कि जिसकी लाखों की टीम है, और जैसे वो दूसरे प्रोजेक्ट में किसी भी कारण से गया है तो उसके लाख लोग उसके पीछे आए हैं। ऐसा नहीं है। 100% लोग सारे चीजों को एग्री नहीं करेंगे, कोई भी सिस्टम में जाओ, और डिसएग्री भी नहीं करेंगे। बिकने के लिए अगर कुछ मटेरियल आया है, माल आया है मार्केट में, तो बिकेगा। वो खरा सोना हो या खोटा सोना हो, दोनों बिकता है। पर दोनों का आने वाला जो प्रॉफिट है उसका सेटिस्फेक्शन अलग अलग होता है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक। तीसरा माइनिंग मशीन, नया प्रोजेक्ट, नया प्रोडक्ट, ये बेचने से भी हमें अच्छा खासा हमारा इनकम बन सकता है। डेली के 100 मशीन सेल हो रहे हैं, 100 मशीन सेल हो रहे हैं, और उसके ऊपर जो अल्गोरिदम के हिसाब से, डिफिकल्टी हिसाब से जो 25 साल का इनकम आएगा, तो पैसा आता रहेगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो जब तक सिस्टम से ये फैसिलिटी मिल रही है, और जो दिसंबर तक मिलने जा रही है दोस्तों, आज हम लोग 17 अगस्त को बात कर रहा हूं मैं आपसे, दिसंबर आने वाला है, तो आने वाले 3-3.5 महीने, 4-4.5 महीना फिर भी हमारे हाथ में है। और 4-4 महीने में, 3-3 महीने में इतिहास पहले भी बने हैं इसी सिस्टम में, और आने वाले समय में भी बनने वाले हैं। आप इस प्रोजेक्ट को देख कैसे रहे हो? बुराई करने हैं, नेगेटिविटी करनी है, तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं भी समझता हूं उसके लिए, परंतु उसमें से अच्छा ही ढूंढकर हम इस प्रोजेक्ट के साथ क्यों रहना है, इस प्रोजेक्ट की ताकत क्या है, इस प्रोजेक्ट में हमारा फ्यूचर क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों जैसे पुराने जमाने में मिठाई बनती थी, वो एक मटके में रखी जाती थी, और उस मटके के आजू बाजू शक्कर को डाला जाता था, क्योंकि चिटिया जब आए तो शक्कर खाए, मिठाई ना खाए।
ऐसा तरीका था, कभी कभी कुछ लोग करते थे। तो वो खुशबू का सुगंध सुनकर शक्कर का चींटी आती है और शक्कर खाती है और उसको लगता है यही मिठाई है। पर दोस्तों, जो टारगेट हमारे सामने है, जो अचीवमेंट हमने किया है, उससे बढ़कर हम लोग जा सकते हैं मिठाई की ओर। थोड़ा सा बैकलॉग, हमें माइंडसेट थोड़ा सा बदलना है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। डेफिनेटली इनकम हमको बढ़ानी है। जो मिला, मैं हमेशा कहता हूं, पैसा भाग्य से मिलता है, भाग्य से मिलता है, क्योंकि मेहनत तो इसके पहले भी बहुत की थी। और निरंतर पैसा हमारे पुराने कुछ कर्म, हमारे निर्णय और हमारे लिए फरिश्तों की बारिश, फरिश्तों की ब्लेसिंग मतलब, और हमारे अच्छे लोग हमारे साथ में हैं, वो हमारे फैमिली के हो सकते हैं, मित्र परिवार हो सकते हैं, समाज के हो सकते हैं, जो भी है, उनकी अच्छी ब्लेसिंग्स हमारे पास है और इसलिए वो निरंतर पैसा मिल सकता है। भविष्य, जब भविष्य वर्तमान में आएगा तब उसको भविष्य समझेगा उस क्या था। क्या पता हमारी जिंदगी बदल जाएगी इस प्रोजेक्ट से। थोड़ा सा विश्वास रखना है। यहां तक का सफर आए हैं, V3, V4, V5, V6 बन रहे हैं, तो 7, 8, 9, 10 भी पहुंचेंगे। और मिलकर काम करते हैं दोस्तों। मिठाई खाना नहीं भूलना है, शक्कर को ही चक्कर वापस नहीं जाना है। शक्कर को क्रॉस करते हुए, उस मिठास को याद रखते हुए, वो परिश्रम याद रखते हुए आगे बढ़ना है। और जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जो भौकाल आता है, भूचाल आता है मन में, उसको भी समझना है। दोस्तों, कोई भी रास्ता आसान नहीं है। दूर से हर पहाड़ हरा भरा दिखेगा, दूर से ढोल सुहाने, ऐसा कहा जाता है। तो जब उस पहाड़ पे जाएंगे तब समझता है कि उसमें कितने बिच्छू है, कांटे है, दूसरे जानवर है, पत्थर है, मट्टी है। दूर से बहुत हरा भरा खूबसूरत दिखेगा। तो यहां पे भी अलग प्रोजेक्ट को कोई भी हमको आके बताता है तो बहुत खूबसूरत दिखता है। जब अंदर जाओगे तो बहुत सारी दिक्कतें, ये दिक्कतें आएगी इसलिए नहीं बोल रहा हूं, हमने ये भोगा है। आप सभी ने, हमने ये सब चैलेंज को भोगा है, ये तकलीफों से हम गुजरे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो तकलीफों का बार बार जंजाल आपके सामने बनते रहे। एक प्रोजेक्ट मिला है, कमिटमेंट के साथ हम एकत्रित आ सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे भी। बहुत जल्दी मैं शुभकामनाओं के साथ मंगल कामना भी रखता हूं कि आपका जो रैंक वर्तमान का है वो एक स्टेप आगे बढ़े और हम कामयाब एकत्रित हो। कैरीपैड बॉटचेन नंबर 1, CA नंबर 1, CA नंबर 1, CA नंबर 1, कैरीपैड बॉटचेन नंबर 1, कैरीपैड बॉटचेन नंबर 1, कैरीपैड बॉटचेन नंबर 1। दोस्तों, खुशी हुई आपसे आज बात करके। उम्मीद करता हूं इसमें से जो जो आपको अच्छा लगा है वो ले लीजिए, और जिस बातों से ऐसा लगा कि ये इररिलेवेंट है, आपके काम की नहीं है, उसको डस्टबिन में डाल दीजिए, विचारों के डस्टबिन में। क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना विचारों का बहुत सारे ब्लॉक्स लेके चलता है, तो हमेशा एक डस्टबिन उसके पास होता है, तो उसमें उस विचारों को डाल दीजिए। आपको पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई भी यहां पे चीज किसी का मन दुखाने के लिए नहीं किया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो फंसी हुई उलझन है ना, वही सही समय है आपको लीडरशिप दिखाने का, आपको प्रूफ करने का, खुद को प्रूफ करने का, टीम को प्रूफ करने का। आपकी हजारों की टीम भी आपको छोड़कर जाएगी, कोई टेंशन नहीं। आप लीडर हो, लीडर खड़ा होगा, फिर से टीम बनेगी। तो सभी लोगों के लिए सभी चीज दुनिया की नहीं होती है। इस दुनिया की जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सभी के लिए नहीं है। सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं, सभी को मिलती नहीं है। तो उसके लिए परिश्रम, मेहनत और साथ में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो चीज प्राप्त करने के लिए।
और आखिर में कहना चाहूंगा, सपना वो नहीं है कि आप उसको पूरा नहीं कर सकते हो। सपना एक्चुअली वो होता है जो आपके औकात से छोटा होता है। आपकी औकात, आपकी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि जो जो सपने बोले जाते हैं वो आप पूरा कर सकते हो। जिस भी व्यक्ति ने जो भी प्राप्त किया है, वो भौतिक हो सकता है या आध्यात्मिक हो सकता है, वो सब उसको मिल गया है, उसके लिए वो सपना नहीं होता है। जो आपको मिला नहीं है अभी तक, वो आपके लिए सपना होता है। जब वो पूरा हो जाता है तो इच्छा पूर्ति होती है, फिर आप आगे की सोच रखते हो। तो आपको वो प्राप्त करने के लिए आपको उस सपने से भी बढ़कर बनना होगा, उससे भी बढ़कर वैल्यू क्रिएट करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नेटवर्क मार्केटिंग का धंधा हो या चाहे दुनिया का कोई भी धंधा हो, आप सिर्फ एक बात से जीत सकते हो और वो है आपका एटीट्यूड। जब सब अंधेरा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, डर लग रहा है, भविष्य नहीं समझ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा है, और तब वो व्यक्ति दूरदृष्टि के साथ आगे देखता है और काम करता है, एक आइडियल बन जाता है, वो औरों के लिए आदर्श बन जाता है। वो आप उसी तरीके के सारे लोग हो, क्योंकि आपने सही निर्णय लिया है, सही प्लेटफॉर्म पर हो, ऐसी मैं मान्यता है। और मैं आप सभी के साथ में हूं। बड़ा काम करेंगे, सफल होंगे, पैसे बनाएंगे, खुद भी खुश रहेंगे, स्वस्थ मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, परिवार के साथ भी खुश रहेंगे, उनको भी सुखी रखेंगे। और यहाँ पे हम एकत्रित होके बहुत बड़ा कारवा क्रिएट करते हुए कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बहुत जल्दी फिर से एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद।